ग्रामर पढ़ना है आज। ग्रामर का नाम सुनते ही कब कभी छूट जाती है ना। बाप रे, ग्रामर, हे भगवान, बड़ा कठिन। बच्चों, ऐसी बात नहीं है। ग्रामर यानी व्याकरण, ये कोई कठिन और डराने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। एक बार समझ में आ गई ना, फिर वो हमेशा आपके दिमाग रूपी कंप्यूटर में बिल्कुल फिट बैठ जाती है। फिट, बस समझना ज़रूरी है। तो संज्ञा के विकार का दूसरा भाग पढ़ेंगे आज, वचन। प्रथम भाग मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ बाय वीडियो, ऑडियो और बाय मीट, और वो था लिंग। दूसरा संज्ञा के विकार का दूसरा प्रकार है आज पढ़ने के लिए वचन। ये देखिए स्लाइड में दिखाई दे रहा है वचन। कितने प्रकार के होते हैं वचन? वचन दो प्रकार के होते हैं टीचर, एक वचन और बहुवचन। फिर एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, जैसे लड़का, बच्चा, रंगोली, कमरा, किताब, है ना। क्या करना चाहिए, कंघी। तो इन सारे शब्दों से सिर्फ एक चीज़ का पता चल रहा है, मतलब वो एक वचन है। तो शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो यानी कि ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे स्लाइड में देखिए, गाय, एक वचन गाय। अब इसी को बहुवचन में बदलना है तो क्या होगा? शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो, अनेकता मतलब एक से ज़्यादा, तो उसे बहुवचन कहते हैं। ये देखिए स्लाइड में, गायें, क्या दिखाई दे रहा है? गायें मतलब एक से ज़्यादा गाय दिखाई दे रही है, तो ये हो गया बहुवचन। ठीक है, तो इस तरह से वचन में बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में तो आपको नहीं बताया गया, बट जितना बताया गया है उतना आपने ध्यान से सुनना है। गाय, गायें, कमरा, कमरे इत्यादि। अब एक और दूसरी स्लाइड मैंने शुरू की हूँ, तो उसमें भी देखिए वचन को लेकर एक बार और आपको पढ़ाया गया है कि वचन क्या है। मोहन के पास एक बिल्ली है। रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। बदल गया ना वचन, बिल्ली, बिल्लियां। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्र में साफ समझ में आ रहा है। एक चित्र में है सिर्फ एक वचन, यह पत्ता है। दूसरे चित्र में 3-4 पत्ते दिखाई दे रहे हैं, 4 टोटल, ये पत्ते हैं। पत्ता, पत्ते, बन गया एक वचन का बहुवचन। दूसरे चित्र में देखो, तितली उड़ रही है, 3 तितलियां हैं बाजू में, मतलब तितली का बहुवचन तितलियां, तितलियां उड़ रही है। तो इनसे हमको समझ में आता है कि वचन के किस तरह से रूप बदलते हैं। फिर आगे फिर से एक बार चलते हैं परिभाषा में। संज्ञा का वह रूप जिससे एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। या शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, है ना, माँ, माएँ, महिला, महिलाएं, स्त्री, स्त्रियाँ, डोली, डोलियाँ, है ना, पंखा, पंखे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके वचन परिवर्तन नहीं होते, वो हम बाद में देखेंगे। फिर वचन के 2 रूप, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में देखो एक तारा, बहुवचन में देखिए तारे, तारा, तारे। तो वचन के भेद। एक वचन क्या है? जिस शब्द से या जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी। बहुवचन, बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ। जिस शब्द के रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं।
शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहे हैं, शेर शेर ही रहेगा। क्यों टीचर? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जिनका एक वचन बहुवचन में समान प्रयोग किया जाता है, उनका रूप नहीं बदलता। जैसे भीड़, पानी, पेड़, बादल, घर, शेर। शेर का शेरे होगा क्या? नहीं टीचर, क्या होगा? शेर। तो आदर प्रकट करने के लिए शब्द के एक वचन होने पर भी उसे बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है कभी कभी बच्चों, आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए। जैसे जैसे पिताजी बुला रहे हैं। अब पिताजी तो एक ही है, पिताजी बहुत सारे हैं क्या? नहीं, सिर्फ एक। लेकिन हम आदर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या बोलेंगे? पिताजी बुला रहे हैं। कभी बोला है आपने या कभी सुना है आपने पिताजी बुला रहा है? नहीं। इसलिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग करने के लिए कभी कभी हम ऐसे आदरात्मक एक वचन और बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी बुला रहे हैं। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब नेहरू जी तो एक ही थे, बहुत सारे नेहरू जी थे? नहीं। इसलिए आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं कुछ वाक्यों को। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन होते हैं पर उन्हें बहुवचन के समान प्रयोग में किया जाता है। जैसे आंसू, बाल, हस्ताक्षर, प्राण। ये भले ही एक वचन है लेकिन इनका एक वचन और बहुवचन में समान रूप होता है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। तुमने क्या 10 हस्ताक्षर किए क्या आपने? नहीं, एक ही किया, बट वो बहुवचन में प्रयोग में लाया गया। उसके प्राण निकल गए। उसके पास बहुत सारे प्राण थे क्या जो एक एक करके निकल गए? नहीं, प्राण एक ही बार निकलता है, ठीक है। लेकिन इसका हम प्रयोग बहुवचन के रूप में करते हैं। फिर कुछ शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं। जैसे नल, बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय। टेक्स्ट बुक में भी है आपको बहुत सारे शब्द जो स्त्रीलिंग जो एक वचन में और जो बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग में लाए, जैसे प्राण, जैसे दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश आदि। तो एक वचन से बहुवचन में कैसे बदलते हैं? लड़का लड़के, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, बात बातें, आँख आँखें, बेटा बेटे, सड़क सड़कें, घोड़ा घोड़े, है ना। तो इस तरह से एक वचन से बहुवचन में कुछ इस तरह से प्रयोग में लाए। बहुवचन से एक वचन कैसे बनाएंगे? केले, केला, नदियाँ, नदी, कन्याएं, कन्या, थालियाँ, थाली, कविताएं, कविता, अंगूठियाँ, अंगूठी, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, धातुएं, धातु। इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा शब्द के जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संख्या के एक होने पर पता चलता है एक वचन है, ज़्यादा संख्या होने पर पता चलता है बहुवचन है। वचन बदलने से संज्ञा के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। और आदर देने के लिए एक वचन होने पर भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वचन का ये ऑडियो वीडियो लिंक और वचन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।